कौन आला हजरत? ये वही आला हजरत हैं। फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये कौन आला हजरत हैं? फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कौन आला हजरत? पढ़ता हूँ, एक शेर समाज फरमाए, मोहब्बत से कहें एक मरतबा और, सुभान अल्लाह। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत हैं। हम यहीं से उनको पैगाम भी देना चाहते हैं। हाँ, किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत हैं, और मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत हैं, और सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। सजेगा सर पे ही हमारे जीत का सेहरा, क्योंकि हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ। एक शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साए की न कदरी न कर, अरे धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और नेमत के वक्त वो कोई उजरन नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, अरे बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए मेरे माँ बाप का क्या मर्तबा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, यानी आपके माँ बाप आपके लिए जन्नत भी हैं, और आपके माँ बाप आपके लिए जहन्नम भी है। मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, हर सहाबी रसूल जन्नती है, लेकिन ये तालीम तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए है। अगर अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अगर अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी करोगे, अगर अपने माँ बाप के साथ में हस्न सलूक करोगे, अगर अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। और अगर अपने माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, उनके साथ में बेअदबी करोगे, अगर अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाओगे, तो इतना याद रखना, आपको इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अरे आपके माँ बाप आपके लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अरे क्या मतलब है? अगर अपने माँ बाप की खिदमत करके जाओगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर अपने माँ बाप को सता के जाओगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो यहाँ से पैगाम मिल जाता है, यहाँ से पता चल जाता है, अरे जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन मरने के बाद में जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी ने और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अरे ये बताइए मेरे माँ बाप का क्या मर्तबा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर जब कोई बंदा सुबह इस हाल में करता है कि उसके माँ बाप उससे राजी हैं, वो अपने माँ बाप का अदब करता है, उसके माँ बाप उससे खुश हैं, तो अल्लाह सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक इंतकाल कर चुका है, तो एक जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। और अगर कोई बंदा सुबह इस हाल में करता है तो उसके माँ बाप उससे नाराज है, वो अपने माँ बाप को सताता है या तकलीफ पहुंचाता है, तो उसके लिए सुबह होते ही जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अगर एक इंतकाल कर चुका है, तो एक जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब यहाँ से एक हदीस पाक और पढ़ता हूँ, उसी के तनाजुल में चंद मिनट की चंद नसीहत की बातें आप तमामी अहबाब समात कर ले। एक मुल्क यमन के नौजवान सहाबी थे। अरे मुल्क यमन में रहते थे। एक मर्तबा मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे मुल्क यमन में रहते थे। मुल्क यमन छोड़ के नबी की बारगाह में जाते हैं। अरे कहाँ तशरीफ ले जाते हैं? मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं, और वहाँ जाके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मेरी जितनी जिंदगी बाकी है मैं आपकी बारगाह में गुजारना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं जिंदगी के शब रोज आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अरे तुम मेरी बारगाह में आते गए हो, लेकिन ये बताओ ऐ मेरे सहाबी, अरे क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी थे? जब तुम मदीने शरीफ के लिए आ रहे थे, तुम्हारे माँ बाप का हाल कैसा था? अरे उनकी कैफियत कैसी थी? उनका हाल कैसा था? तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने अपने माँ बाप से इतना कहा था, आपका नौजवान बेटा जा रहा है, आपका लाडला बेटा आपको छोड़ के जा रहा है, अब आपको कोई बुढ़ापे में सहारा नहीं देगा, तो या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपस में फूट फूट के रो रहे थे और कह रहे थे, अब मेरा लाडला बेटा जा रहा है, अब मेरा नौजवान बेटा जा रहा है, हाँ मेरा वही बेटा जा रहा है जो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनता। अब मेरा बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा?
या रसूल अल्लाह, जब मैंने इतना कहा था तो मेरे माँ बाप आपस में फूट फूट के रो रहे थे, कह रहे थे मेरा नौजवान बेटा जा रहा है, अरे मेरा लाडला बेटा जा रहा है। तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, अरे तुम यमन से आए थे और यमन वापस चले जाओ। जैसे तुम माँ बाप को रुला के आए हो वैसे ही जाके यमन में जाके तुम माँ बाप को खुश कर दो। अरे यमन में तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाएंगे और मदीने में तुमसे तुम्हारा नबी राजी हो जाएगा। तो पता चला यहाँ से पैगाम मिलता है, अरे कोई माँ बाप को सता के, कोई माँ बाप को तकलीफ दे के अगर उम्रा करने के लिए जाता है या हज करने के लिए जाता है, उससे मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी नहीं होते हैं। बल्कि जो अपने घर में बैठ करके अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप का अदब करता है, अरे वो होता तो पनुआ में है, वो होता तो हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके नबी उससे मदीने में राजी हो जाते हैं। पता चला कोई माँ बाप को सता के अगर मदीने भी जाता है, माँ बाप को तकलीफ देके अगर मदीने शरीफ भी चला जाए तो अल्लाह ताला ऐसे उसके हज को कबूल नहीं फरमाता है, ना ऐसे उसके उम्रे को कबूल फरमाता है। तो यहाँ से पैगाम ये देना चाहता हूँ, अगर अपने आपके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है तो अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सलूक कर लो, अपने माँ बाप के साथ में फर्मा बरदारी कर लो। वरना हमसे पूछो, आज हमारे वालिद साहब को तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी 45 दिन हमने काटे हैं जिंदगी के। अब ऐसा लगता है हर दिन हमारे ऊपर कयामत आ रही है। अल्लाह अकबर, हम कहीं जाते हैं लेकिन माँ बाप की हमें याद आती है, माँ बाप के वो लम्हे याद आते हैं। जब हम कहीं जाते थे तो हमारे वालिद साहब यही कहते थे, अरे बेटा आज कहाँ तशरीफ लेके गए थे, आज आप कहाँ से आए हो, अरे आपने नबी की महफिल में कौन सी नात पढ़ी थी, नबी की महफिल में आपने किसके ऊपर बयान किया था। लेकिन अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, हम अपना हाल अब किसे बताएं। तो इसलिए आपसे पैगाम देना चाहता हूं, आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं तो अपने माँ बाप का अदब कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अरे वरना याद रखना, जब इनकी चारपाई घर से निकल जाती है तब दुनिया में कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं होता है। अरे हालात तो ऐसे हो जाते हैं, हालात इस दुनिया के ऐसे हैं, अरे कोई दुनिया में किसी से ऐसे मोहब्बत नहीं करता है जैसे उसके माँ बाप उससे मोहब्बत करते हैं। ये माँ बाप की पहली मोहब्बत है जो बगैर लालच के आपसे मोहब्बत करती है, अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। वरना दुनिया में ऐसे चेहरे भी हमने देखे हैं, अरे कोई किसी के पैसे से प्यार करता है, कोई किसी की जमीन से प्यार करता है, अरे कोई किसी की प्रॉपर्टी से प्यार करता है। तो आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ, अरे जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में मत जाना कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हो, बल्कि इस हाल में जाना कि आपके माँ बाप आपसे राजी हो जाए। आप अपने माँ बाप की खिदमत करके जाओ। जब आप अपने माँ बाप को राजी करके जाओगे तो अल्लाह आपके सदके में, आपके वालिद के सदके में आपको बख्श देगा मरने के बाद। तो अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि आपके माँ बाप राजी हो जाएं। वरना दुनिया के हालात बहुत खराब हैं, कोई किसी के इतना काम नहीं आता है, न कोई किसी को इतना सहारा देता है जो माँ बाप अपने बच्चे को, अपनी औलाद को सहारा देते हैं। आखिरी बात एक और बयान कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, आपसे पहले और मुझसे पहले कितने लोग इस दुनिया में आए, सबका इंतकाल हो गया, सब इस दुनिया को छोड़ को चले गए। एक दिन मुझे भी मौत आनी है और आपको भी मौत आनी है। तो क्यों ना हम इस हाल में अपनी जिंदगी गुजारें कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएं। वरना याद रखना, जो लोग नमाजों की पाबंदी करके नहीं जाते हैं, जो लोग रोज़ों की पाबंदी करके नहीं जाते हैं, मेरे इमाम बरेली से पुकार के फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना अरे वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए उसके गुनाह, अरे वो खबरदार है क्या होना है। अरे दुनिया में चर्चा उसी का होता है, दुनिया में नाम उसी का जिंदा रहता है। अरे जो अपने वलियों का जिक्र करके जाता है, जो सरकार आला हजरत को सच्चे दिल से मान के जाता है, जो उनका चर्चा करके जाता है, अरे वरना इस दुनिया में कितने नौजवान आए थे, कितने पैसे वाले आए थे, सबको जमीन खा गई, सब जमीन के अंदर चले गए, अरे सबको मौत आ
गई। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अरे तमाम चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। एक सच्चे आशिक ने कहा था अरे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाता ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफियों, लेकिन हश्र तक नामे अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। आखिरी बात ये थी बयान कर रहा था। देखिए रात का वक्त था, अब भी रात का वक्त है। एक औरत रात के वक्त में नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक से रोने लगी। उसका छोटा बच्चा था पास में लेटा हुआ था, बच्चा उठ गया, उसकी आंख खुल गई। कहा ऐ माँ आप इतनी रात में क्यों रोती हैं? अरे क्या बात है? ऐ माँ मैं आपका लाडला बेटा हूँ, मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। ऐ माँ बताइए आपको क्या तकलीफ है? अरे माँ ने बहुत छुपाना चाहा, माँ की ममता ही अलग होती है, लेकिन माँ छुपा नहीं पाई। माँ ने कहा ऐ मेरे बच्चे अभी मैं नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया तो मैंने उसको हटा दिया, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मरने के बाद न जाने कब्र में कितने बिच्छू और कितने सांप होंगे, तो कब्र में मेरा हाल क्या होगा? अरे कब्र में मेरी कैफियत कैसी होगी? इतना कहना था वो बच्चा फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा ऐ माँ आप तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा कब्र में क्या होगा? अरे इतना कहना था तो उसकी माँ ने कहा ऐ मेरे बच्चे तू भी नमाज पढ़ा कर, तू भी नमाजों की पाबंदी किया कर, अरे तू भी रोजों की पाबंदी किया कर। अरे वो बच्चा उसी वक्त नमाज पढ़ने लगा। माँ इतना फूट फूट के रोई और कहने लगी ऐ रब्बुल आलमीन यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। ऐ रब्बुल आलमीन मैं तौफीक नहीं दे सकती, अरे मैं तो एक बेबा औरत हूँ। ऐ रब्बुल आलमीन मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज आप इस दुनिया में देखें, इस दुनिया में रानियां महारानियां शहजादियां आई, सबकी कब्र के नामो निशान मिट गए। अरे कोई किसी को इतना याद नहीं करता है, लेकिन दिल्ली में उसकी माँ का मजार 2.5 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसकी माँ का नाम अलमारूफ माई साहिबा है और एम्स से आगे उसके बच्चे का मजार है। उसके बच्चे के उसकी माँ के मजार पर बुध के दिन मेला लगता है और उसके बच्चे के मजार पर हर दिन मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो पता चला वो अपने रब को मना के गए, अपने रब की बंदगी करके गए। अल्लाह ने उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में ऐसे डाला है कि आज तक याद कर रहे हैं और मरने के बाद भी याद करते रहेंगे, क़यामत तक याद करते रहेंगे। मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। सरकार ताजुलिया फरमाते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए।